एक और महीना, एक और गुस्ताखी के नाम पे पाकिस्तान में कत्ल और इस दफा एक सियालकोट का बंदा, ये वही शहर है जहां पे पिछले साल आपको याद होगा मई में क्रिश्चियनों के पता नहीं कोई 4-5 चर्च जला दिए थे, कोई 20-25 घर जला दिए थे सपोज्ड गुस्ताखी के नाम पे। और उसके बाद अभी मेरे ख्याल मई में पिछले महीने ही एक और क्रिश्चियन को कत्ल किया गया, उनके घरों के आगे मुहासरा किया गया। वीडियो यहाँ पे बनाई थी और जाकर देख लीजिए। बल्कि अब तो ऑनेस्टली अब तो जहन में याद भी नहीं रहता कितने हुए, तो अभी मैं चेक कर रहा था, इससे ज्यादा भी हो सकता है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी इंतहापंदी और जुनूनियत जो है वो इतनी ज़्यादा है कि हम ना तो पाकिस्तान के अंदर कानून की कोई अहमियत समझते हैं। सुनने में आ रहा है कि एक शख्स जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है सवात, वहाँ पे उसने कुरान मजीद की जो है वो एलिज्ड डेसिक्रेशन यानी कि बेहुरमती की है। पाकिस्तान में बीते दिन एक बड़ा रेल हादसा हो जाता है। इस रेल हादसे में 40 से ज़्यादा जानें चली गई हैं, 100 से ज़्यादा लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं। अब इस स्थिति में लोगों का नुकसान हुआ, आम जनता का नुकसान हुआ। अब पर कुछ चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तानी फ़ौज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, सरकार का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो मीडिया पे खबरें थोड़ा बहुत इमरान खान के अरेस्ट की चल रही थी, उसको देख करके एक माहौल बन रहा था, लोग निकले भी हैं विरोध प्रदर्शन में। वो यदि दिखता था और उससे लोग देख के निकलते, वो सब किनारे लग गया। सिर्फ रेल हादसा, रेल हादसा, रेल हादसा चल रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो खबरें उसके बारे में ही चलेंगी, क्योंकि वो तुरंत इतना बड़ा हादसा हो गया। पर क्या ये जानबूझ के करवाया गया है? क्या इसे जानबूझ के करवाया गया है जिससे पाकिस्तानी फौज को एक राहत मिल जाए? राहत की खिड़की उसने अपने लिए खोली है कि इमरान खान का सब कुछ खबरें साइड में लग जाए, पब्लिक इसके पीछे। पब्लिक तो वैसे ही मरती है पाकिस्तान में, आपको पता है पाकिस्तानी जनता की कीमत तो है नहीं। तो क्या ये एक सुनियोजित हादसा आईएसआई द्वारा करवाया गया है? ये बड़े अरसे से मैं कहता चला आ रहा था इस आग में सब जलेंगे, और ये कोई यहाँ पे कोई क्रिश्चियन या हिंदू नहीं मारा गया। वैसे बेचारे वो भी बड़े मारे जाते हैं। ये ब्लास्फेमी के जो केसेस होते हैं उसमें 40% जो होते हैं वो माइनॉरिटी के लोग उसका निशाना बनते हैं, क्योंकि लेस देन 50% है ना, तो यहाँ पे लोग कह देते हैं ना ज्यादातर तो इसका निशाना मुसलमान ही बनते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 4% माइनॉरिटीज है, लेकिन जो गुस्ताखी के नाम पे जो कत्ल होते हैं उनका 40% हिस्सा जो है पाकिस्तान की माइनॉरिटीज होती है। अभी ये जैसे आपको बताया मई में भी एक क्रिश्चियन को मारा कि इसने कुरान जला दिया, कोई ऐसी बात नहीं थी। सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। जो हमारे पख्तून गयूर अवाम है, अभी एक वीडियो वायरल हुई भी थी, अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको डाली थी। पश्तो में एक पश्तून बनेरी के नाम से चैनल था, वो पश्तो में गुस्ताखी कर रहा था। वो बंदा बाहर रहता है, उसने फिर बाद में भेजा मैसेज कि मैं एक आजाद मुल्क में रहता हूँ, तुम्हारा प्यो भी नहीं आ सकता यहाँ पे। लेकिन उन मुल्कों में भी ये लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे अब सख्ती हो रही है और ये रोना धोना इन्होंने शुरू में चाया है। और ये इनकी ये वीडियोस हैं जो मुझे और मोटिवेट करती हैं कि इनका असल चेहरा गोरों को दिखाया जाए। गोरे पागल हो जाते हैं। अभी जर्मनी, अब जितनी खबरें आ रही हैं कि जर्मनी, क्योंकि उनके ऊपर होल्ड है यूरोपीय यूनियन के कानून का, जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ, उन्होंने वो कानून बनाए इंसानों को जहन में रखते हुए। इंसान मोस्टली क्राइम होता है, हल्का फुल्का होता है, ठीक है, उनको जेलों में उनको सीधा ट्रीट करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक ज़ॉम्बी कौम आ रही है कश्तियां भर भर के, और उनकी सड़कों के अंदर छुरियां लेके वार हो रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को। इतना बुरा हाल है कि अगर ये लाखों लोग आ रहे हैं उनके अंदर से, और ये जैसे भी ये वीडियो वायरल हुई है, देखे मैं यहाँ पे नहीं चला सकता, सैकड़ों लोग, ऐसा नहीं कोई एक बंदे ने जाके कोई काम कर दिया हो। वेस्ट में भी ऐसे होता है कि एक बंदा मार देता। ये अपने मुल्कों में ये इस हद तक बात पहुंच गई कि सैकड़ों लोग उसमें हिस्सा ले रहे हो। अबाउट इट, जो मुझे जो अब इंटरेस्ट है वो तो ये है कि ये जो भेड़िए, जो जंगली जानवर हैं, ये बाहर के मुल्कों में जो आ रहे हैं, इनको डका लगाया जाए किसी तरह। वेस्ट में हम देख रहे हैं एक नेशनलिस्ट मूवमेंट उठ रही है पूरे वेस्ट में, वो इन्हीं लोगों की वजह से उठ रही है। और इस तरह की वीडियोस को शेयर करें, बार बार दिखाएं दुनिया को, अंग्रेजी में लिखें, ट्वीट्स करें, बताएं कि ये लोग आपके मुल्कों में आ रहे हैं ट्रक भर भर के, और बाकी यही लोग आ रहे हैं। फिर ये हैरान हो जाते हैं गोरे। गोरे कहते हैं यार हम तो किसी को नहीं मारते क्रिश्चियनिटी की ब्लास्फेमी के ऊपर, ये कौन लोग हैं जो छुरियों से मारने लग जाते हैं, कत्ल करने लग जाते हैं। उनको गोरों को वाकई नहीं पता, क्योंकि वो ये चीजें 200-300 साल पहले छोड़ के आगे निकल चुके हैं। लेकिन ये जंगली लोग जो हैं, ये जंगली खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हमने मदीने की रियासत में जाना। मदीने की रियासत में तो यही काम होता है। यहाँ से ये ट्रेडिशन बनता है कि मनसब्बा नबीयन फक्तलूहू, वो दूसरी हदीस है और वो ज़ईफ हदीस है। कई लोग, बहुत उलमा ये कहते हैं, लेकिन ये हदीस ज़ईफ नहीं है, ये हदीस सही है, आपने देख लिया नीचे लिखा हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि शरीयत में क्यों इसकी ममानियत है? शरीयत में यानी तमाम सुन्नी स्कूल्स ऑफ थॉट्स में इसकी ममानियत है। वो इसका फैसला काजी करेगा, अपने तौर पे कोई कत्ल नहीं कर सकता। इससे साबित ये होता है कि इमाम अबू हनीफा
शाफी, हनबली, मालिक, ये चारों जो थे, इन्होंने भी ये सोच लिया कि यार इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती। चलो रसूल अल्लाह ने हरकत कर दी है कि एक अपने तई मावरा अदालत कत्ल करने वाले को छोड़ दिया, तो हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। बादशाह उसको आके कहे कोई कत्ल कर दिया ना, तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका। और ये देख लें, रियल लाइफ में भी यही हो रहा है। कई लोग ऐसे मार देते हैं अपनी दुश्मनी के चक्कर में, लेकिन आगे से कह देते हैं यार इसने गुस्ताखी की थी, क्योंकि तब लोग कहते हैं अच्छा हाँ, वो याद होगा ना वो जिसने बैंक मैनेजर का कत्ल किया था सिक्योरिटी गार्ड ने, वो बाहर निकला, उसने कहा ये गुस्ताख था इसलिए मैंने इसका कत्ल किया, सारे लोगों ने उसको अपने कंधे पे उठा लिया। तो यही काम लोग उस वक्त, हो सकता है इस अंधे आदमी ने खुद ही कत्ल किया और वैसे रसूल अल्लाह को कह दिया कि रसूल अल्लाह आपको गालियां देती थी इसलिए मैंने किया। रसूल अल्लाह क्योंकि बादशाह सलामत है, उन्होंने कहा अच्छा फिर ठीक है जा। रूसोफोबिया क्यों नहीं फैल रहा? वो इसलिए नहीं फैल रहा क्योंकि उनकी आवाम जो है वो तुम्हारी आवाम की तरह चवल नहीं है, कत्ल गारत नहीं करती, छुरियों से लोगों को मारती नहीं है, उनकी औरतों के रेप नहीं करती। इस वजह से वो नहीं फैल रहा वहां पे। ये वजह कि सिर्फ तुम्हारे खिलाफ सारी दुनिया में लोग उठ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं, हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं। तुमने जंगली रहना, कुत्ते बिल्लों की तरह रहना है, एक दूसरे को चीरना फाड़ना, अपने मुल्क में रहो, करो जो मर्जी, काटो गले एक दूसरे के, जो मर्जी करो। लेकिन बाहर के मुल्कों में आके भी यही काम करते हैं। तो अब एक ही मिशन है मेरा ये मिशन नहीं है कि इनको इस्लाम से निकालो या जो मर्जी करो। बड़ी तादाद में, सैकड़ों हजारों की लोग तादाद में लोग जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए और वो जो मोबाइल व्हीकल थी उसके अंदर घुस गए और उन्होंने उसको आग लगा दी। अभी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, अभी किसी बंदे को कोई पाके का पता नहीं है। अब लेकिन वो जो एक बंदा है जिसकी बॉडी जमीन पे पड़ी हुई है, ये पेशावर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है। इस्लामाबाद से भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे की ड्राइव होगी, 2.5 घंटे की ड्राइव होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हो गया है? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है? ये मॉब जस्टिस कब तक चलेगा? अगर आपको याद हो, थोड़ा अर्सा पहले एक श्रीलंकन जो था वो सियालकोट के अंदर सारे जो मुसलमान हैं या मुझे बहुत सारे वहाँ पे लेबरर जो थे, वो क्या करते थे कि वो नमाज के बहाने घंटा-घंटा आते ही नहीं थे। आधा पौना घंटा, नमाज टोटल 10 मिनट होती है, 10 मिनट्स। अगर कोई वाक़ई मुखलिस हो, वाक़ई केयरफुल होके नमाज पढ़ना चाहे और समझता है कि उसके लिए नमाज बड़ी ज़ाहिर बात है फ़र्ज़ है नमाज और पढ़नी चाहिए। लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा का ये काम नहीं है, कोई भी नमाज हो। अगर आप फजर की नमाज पढ़ेंगे सुबह की, तो आप जो है वो 2 मिनट में पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं मैंने रिपोर्ट मंगवाई है। हम एज़ ए मुआशरा एक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है। देखिए आपने एज़ ए मुआशरे की बात करनी है ना, ये नहीं है कि अगर 10 में से 2 लोग ठीक हैं तो 8 जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो क्या कहेंगे आप? हम एज़ ए मुआशरा एक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है, एक ज़वाल का शिकार कौम है और ना हम कानून पे यकीन रखते हैं, ना हम आइन पे यकीन रखते हैं, ना हम अपनी अदारों पे यकीन रखते हैं, ना हमें कोर्ट्स पे यकीन है, हमें किसी पे कोई यकीन नहीं है। दिन बड़ा जो है वो हादसा हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, बड़ा रेल हादसा जिसमें 40 से ज़्यादा तो लोगों की जानें चली गई, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे तो ज़्यादा ही आंकड़े पहुंच चुके होंगे। पाकिस्तानी मीडिया छुपाता ही है, पाकिस्तानी फ़ौज का काम ही है छुपाना आंकड़ों को। पर जो पूरा का पूरा इस बार आप देख रहे हैं जिस तरीके से, जो मैं कल से कहता आ रहा हूँ कि इस बार पूरा का पूरा इमरान खान का जो अरेस्ट है बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट के साथ किया गया है। बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग, बल्कि मैं कहूँगा माइक्रो प्लानिंग का इस्तेमाल किया गया है। एक एक छोटी छोटी बारीकी पर ध्यान दिया गया है कि किस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लो और पब्लिक उतनी ज़्यादा जो है वो तोड़फोड़ भी ना हो जाए। क्योंकि पिछली बार जो हुआ GHQ हेडक्वार्टर पर हमला हो गया, तो उससे बड़ा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। एक दिन के लिए इमरान का अरेस्ट हुआ था, उसमें GHQ हेडक्वार्टर पे हमला हो गया। तो इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है। और क्या ये उन्हीं की प्लानिंग का हिस्सा है? क्या पाकिस्तानी फौज ने ये भी सोच के रखा था? और अगर ऐसा है, अगर ये प्लानिंग का हिस्सा है, तो रेल हादसा आप कितने दिन दिखा लोगे? तो 1 दिन 2 दिन की लाइफ होती है, 1-2 दिन के बाद कोई पूछेगा भी नहीं, 1 हफ्ते बाद तो कोई देखना भी नहीं चाहेगा कि भाई 1 हफ्ते पहले रेल हादसा हुआ था। इसका मतलब ये है कि अभी पाकिस्तान के अंदर 15 दिन, अगले 15 दिनों में बड़े बड़े कई सारी घटनाएं होने वाली हैं, गारंटीड होने वाली हैं। अगर पाकिस्तानी फौज ने यहाँ तक आ सकती है तो इसके आगे भी वो जाने से रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अब धीरे धीरे माहौल बढ़ेगा, धीरे धीरे माहौल जो है वो और ज़्यादा बिगड़ेगा।
जो इमरान खान के समर्थक है और ज़्यादा निकलेंगे तो उनको दबाने कुचलने के लिए और कई सारी चीज़ें लगेंगी। अब वो अटैक के फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि दिमाग तो लगा है अच्छा खासा, क्या क्या होगा ये देखने वाली तो चीज़ होगी ही। साथ में यदि हम बात करें तो अभी इमरान खान को बताया जा रहा है कि अटक की जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एक तो ऐसा कहते हैं, पाकिस्तान में खबरें आती हैं कि एक बलूचिस्तान के अंदर खास जेल बनाई गई है, ऐसी जगह पर जेल है जहां से निकलना नामुमकिन है। अगर उसके अंदर कोई बंद कर दिया जाए तो उसका निकलना नामुमकिन है, किसी का वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। स्पेशल इमरान खान के लिए बलूचिस्तान में एक जेल बनाई गई है। तो कह रहे हो कि अटक उटक में डाल दिया, हो सकता है इमरान खान को उसी जेल में डाल दिया, और जहां से निकल पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इतना ज़्यादा उसको 6 महीने लगे थे उसको बनाने में। तो इमरान खान के ऊपर एक संकट तो है। इमरान खान की इस समय सुनने में आ रहा है मार कुटाई पिटाई भी हो रही जेल के अंदर। मामला कहाँ जाके रुकेगा वो देखने वाला बड़ा सवाल होगा।